सो आर यू स्टिल यूजिंग सब क्वेरीज सीक्वल के अंदर और लंबे लंबे कोड अभी तक लिख रहे हो आप, सीक्वल की क्वेरी को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए हो, तो दोस्तों इसका आंसर है कि सीटी को यूज करो। सीटी क्या चीज है? सीटी आपकी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होती है। जो भी क्वेरी आप सेलेक्ट कमांड से लिख रहे हो उसको एक टेम्पररी रिजल्ट में आप स्टोर करा सकते हो, फिर उसको यूज कर सकते हो। सो लेट्स डू इट ऑन सिस्टम नाउ। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे यहाँ पे वो वाली सेल्स की वैल्यू चाहिए जहाँ पे पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, ठीक है, उसके एवरेज से ज्यादा ये जो सेल की वैल्यू है, यहाँ पे मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीटी को जब भी कभी आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप सीटी लिखोगे, सो ऑलवेज स्टार्ट विद अ विद। उसके बाद अपने टेबल का नाम दो, जैसे कि मुझे यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल्स एवरेज सेल्स चाहिए, तो दैट्स इट। ओके, और एज करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे अपनी क्वेरी को लिखो, जैसे यू आर राइटिंग सेलेक्ट। ये हमने यहाँ पे एक सिटी बना ली जिसका नाम क्या है, टेबल का नाम कैटेगरी एवरेज सेल्स है। अगर मैं अब सेलेक्ट कमांड, मेन सेलेक्ट कमांड मेरी अब शुरू होगी। अगर मैं सेलेक्ट कमांड रन करूंगा किसके ऊपर, इसके ऊपर रन करूंगा, सो आई विल गेट माई कैटेगरी वाइज मेरे पास सेल आ जाएगी। ठीक है, अब ये एवरेज सेल्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे जो रिकॉर्ड्स हैं ऑर्डर्स के अंदर, वहां पे हर कैटेगरी का जो एवरेज है ना, उससे ज्यादा सेल की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए अपने ऑर्डर्स को हम लोग देखेंगे एक बार। ऑर्डर्स टेबल के अंदर वी कैन सी दीस रिकॉर्ड्स। अभी काम कर लेते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं अपनी जो कैटेगरी वाली टेबल है ना, इसके साथ में। ठीक है, और किस बेसिस पे ज्वाइन करना है, इसको नाम दे दो और इसको नाम दे दो आप सी। किस बेसिस पे? यूजिंग वी हैव द कॉमन कॉलम दैट इज कॉल्ड कैटेगरी। कैटेगरी के बेसिस पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसका आउटपुट देखो, चेक करते हैं। नाउ वी आर गेटिंग एवरेज सेल्स हियर। जब हमारे पास एवरेज सेल होंगी इस मेन टेबल के अंदर, तो हम सेल की वैल्यू को इस सेल के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ अपना वेयर क्लॉज, जहाँ पे मुझे फिल्टरिंग करनी है, जहाँ पे सेल्स की वैल्यू को मुझे किसके ग्रेटर करना है, एवरेज सेल की। और ये एवरेज सेल किस टेबल से आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम सी टेबल, राइट, सी डॉट एवरेज सेल, दैट्स इट। अगर हम इसको अभी इंप्लीमेंट करते हैं इस कोड को, यू कैन सी नाउ वी आर गेटिंग ऑल द सेल वैल्यू विच आर ग्रेटर देन एवरेज सेल। यू वांटेड टू वेरीफाई दैट, आप इसको ऑर्डर बाय कर सकते हो फाइनली सेल्स के बेसिस पे इन डिसेंडिंग, और देन यू कैन सी द कंप्लीट थिंग हियर दैट यू गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड। जैसे ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ गए, वेयर in terms of the category wise, if you observe it properly, so you can say like office supplies है, उसका average है, this is the average and you are getting this sale। technology है, उसका average ये है and you are getting that sale। और इसको अगर category के basis पे अगर आप grouping कर देंगे, okay, so you can compare that category wise as well। so ये हमारे पास में furniture की average है, there we are getting for the office supplies and then you are getting this thing for the technology respectively। you can see it for every category। so this is how we are doing it with the help of the CT। CT से हमने इस आउटपुट को स्टोर कराया इस टेबल के नाम से, फिर हमने ऑर्डर्स का जो मेन टेबल था अपना, उसके अंदर इसको ज्वाइन करा दिया विद दिस टेबल जिसमें हमने रिजल्ट को स्टोर कराया, एंड देन फाइनली वी आर फिल्टरिंग अवर रिकॉर्ड्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेल्प होती है CT के थ्रू, हम लोग इसको कर सकते हैं। अगली वीडियो में विंडो फंक्शंस के ऊपर लेकर आऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर गाइस, बाय बाय।